क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल प्रसाद सोनिया है। क्या समस्या है आपकी? कहाँ काम करते हैं पहले बताइए। मैं तो यही श्याम साहब मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ, संजय गांधी पे एक ठेके में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कंपनी है, अपनी एजाइल कंपनी है, जो कि हमारी 3 महीनों से पेमेंट नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही, क्या कारण है? अब इसका कारण भी नहीं बता पा रही है कि कारण क्या है, पेमेंट ना देने का कारण क्या है वो बता नहीं पा रहे हैं। और हमारा 3 महीने से पेमेंट नहीं मिल पा रही है। कौन सी कंपनी नहीं दे रही? ये आपकी एजाइल कंपनी ने पेमेंट नहीं कर रही हमारी। क्या कहते हैं कंपनी वाले? वो उन्होंने कहते हैं कि आपके कुछ अधिकारी हैं तो उनसे आपकी बहसबाजी और बदतमीजी हुई है। तो मेरे संज्ञान में तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है कि कोई अधिकारी से मेरी बहसबाजी या बदतमीजी हुई है। यदि बहसबाजी या बदतमीजी हुई है तो उसके बाद उनके पास कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो फुटेज वगैरह होंगी, वो मेरे को प्रस्तुत किया जाए तो मैं अपना संज्ञान समझ में आऊँ कि हाँ मेरी गलती है। बट बिना गलती के उन्होंने मेरी पेमेंट रोका, ये बहुत गलत है। मैं कौन सी मजबूरी में चल रहा हूँ इस समय, पेमेंट ना होने के कारण मेरे को बहुत समस्याएं आ रही है। पैसे हमारी जेब में नहीं है, इस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। ये बताइए कि आपके साथी 5 कर्मचारी शिवेंद्र पांडे, विपिन पांडे और रविकिरण बंसल, शेषमणि कुशवाहा, विपिन दुबे और विवेक द्विवेदी, जी जी, इनका वेतन भी 3 माह का नहीं आया है। जी हमारे साथ में ही है, वो सभी कर्मचारी हमारे साथ में हैं। अब आप करना क्या चाहते हैं? अब देखते हैं, जो ये एक कहावत बनी हुई है ना, यदि आदमी को सीधे उंगली से घी नहीं निकलता भी टेढ़ी करनी पड़ती है, वही टेढ़ा करेंगे। अब हम कुछ ना कुछ अपना हक पाने के लिए तो कुछ करूँगा मैं, बट अपना हक तो और अधिकार तो लेके रहूँगा। अधीक्षक डीन से आपकी बात चर्चा हुई? हाँ, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, चर्चाएं हुई, तो उन्होंने बोला कि पेमेंट आ जाएगी। मैंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत भी किया था, जो कि डीन सर और अधीक्षक सर के मौजूदगी में मेरी को ऑफिस में बुला करके मेरी सीएम हेल्पलाइन कटवा दी गई। बोले कि आपकी पेमेंट आ जाएगी, बट अभी तक पेमेंट नहीं आई। ये चीज़ 1.5 महीने पहले सीएम हेल्पलाइन कटी थी, जब से लेकर के अभी तक मेरी पेमेंट नहीं आई है और समस्त कर्मचारियों की पेमेंट आ चुकी है। अब आप आगे कदम क्या होगा आपका? अब देखते हैं, अपने हक पाने के लिए मैं कुछ करूंगा, आगे कोर्ट में केस करूंगा और अपना अधिकार लूंगा। श्रम कार्यालय में लेटर लगाऊंगा, वहां दूंगा। और इसके लिए हमको उसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो भी करूंगा मैं। आप जिस दिन 5 कर्मचारी मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला के यहाँ गए थे जी जी, अपने हक के लिए, क्या उस दिन आप नहीं गए थे? मैं भी गया था। तो क्या आपके लिए क्या चर्चा हुई? मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी, केवल उस दिन के हमारे 5 कर्मचारी जिनको बाहर किया गया था उनके लिए था। उस समय भी आज उन कर्मचारियों को कहते वापस रख लिया गया है? नहीं, उनको भी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सर के कहने पे तो वहाँ से बोल दिया गया रखने के लिए। बट हमारे यहाँ पे जो कंपनी है, हाइट्स कंपनी और एजाइल कंपनी है, ये अभी यहाँ पे इनको स्पष्ट रूप से रखी नहीं है। रखी नहीं है? नहीं, अभी नहीं रखी है। और उन सभी कर्मचारियों को पेमेंट भी नहीं दी है। तो क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी समस्त कर्मचारियों को वापस रखा जाए और हम लोगों की जो सैलरी रोकी गई वो सैलरी दिया जाए। अब मान लीजिए कंपनी ऐसा ठेका कंपनी है, अस्पताल प्रबंधन आपके साथ है। अब अस्पताल प्रबंधन के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, कंपनियों के चलते अस्पताल प्रबंधक भी कुछ नहीं कर पा रहा है। कंपनी किसी बड़े रसूखदार की है क्या? अब ये तो जानकारी नहीं है, शायद कंपनी के आगे अस्पताल प्रबंधन की नहीं चल पा रही? नहीं चल पा रही है। तो जब अस्पताल प्रबंधन की नहीं चल पा रही, कंपनी किसी बड़े रसूखदार की है, तो आप अकेले और आपके 5 साथी क्या कर लेंगे आप लोग? अब देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना।